सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम दर्शिनी रावल है। मैं अहमदाबाद जोन 3 से हूँ। समर्पण ध्यान में 2008 में HB कपड़े स्कूल में शिविर हुआ, तब से आना चालू किया। पहला ही दिन था शिविर का और मैं बिल्कुल जानती नहीं थी समर्पण के बारे में। और पहली 15 मिनट में बाबा स्वामी ने प्रवचन में जब बताया कि मैं वेटर हूँ और रसोइया सब हिमालय में बैठे हैं और वो जो डिश बना के भेज रहे हैं वो मैं आपको परोस रहा हूँ, तो मेरा सारा चित खाने की चीज़ की ओर चला गया और सोच रही थी कि ये खाने की चीज़ की बात कर रहे हैं। और उस टाइम एक के बाद एक मिनट के अंदर जितनी चीज़ खाई थी दुनिया भर की, वो सारी चीज़ों की खुशबू आ गई। तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। 1 मिनट में तो इतनी सारी चीज़ों की खुशबू ली भी नहीं जा सकती, देखी भी नहीं जा सकती, याद भी नहीं कर सकते, लिस्ट भी नहीं बना सकते। तो ये क्या बात हुई। तब से लगा कि नहीं, ये कुछ अलग हटके है बाकी से। 2009 में कपड़वंज में जब भी बाबा की दर्शन शिविर होनी थी तो हम लोग गुरु कार्य करने जाते थे। तो मेरा बेटा रात को गुरु कार्य करने को होर्डिंग बांधने को जाता था और बैनर वगैरह सब साथ में लेके जाते थे। तो ये एक जगह पे गया और बैनर लगाने को गया था। फिर वो जगह पे बैनर बांधने के टाइम कुछ अजीब सी हरकतें आसपास में होने लगी। तो उसको बाद में पता चला कि कुछ हो रहा है। तो उसने 2 हाथ जोड़ के नमन किया और बोला कि मैं यहाँ किसी को कोई तकलीफ़ देने नहीं आया हूँ, मुझे ये खाली बाबा स्वामी का बैनर लगाना है, मुझे बांध देने दो। तो फिर सब शांत हो गया और बैनर बांध लिया। फिर आसपास में देखा तो तभी पता चला कि वो जगह कब्रिस्तान थी और वहाँ पे थोड़े ऊंचे ओटले पे 2 कब्र भी, कोई दरगाह थी 2। और फिर वहाँ से नमन करके लौट के आ गया। फिर 2 दिन के बाद वो दोबारा उस जगह पे से फिर प्रचार के लिए सब गए थे और बैनर बांधना था, वो सब गुरु कार्य चालू था। दोबारा वहाँ पे गया तो इतना उसको खींचा हो रहा था वो जगह पे जाने को, एक थोड़ा सा डर भी था और बहुत खींचाव भी। तो वो चला गया अंदर और जाके जैसे ही दरवाज़ा खोला कब्रिस्तान का तो दोनों तरफ नीम के पेड़ है और सूखे पत्ते बहुत सारे गिरे पड़े हुए थे। तो जैसे वो चलना चालू किया अंदर तो बिल्कुल दरगाह तक दोनों ओर से पत्ते हट के दोनों तरफ चले जाते थे हवा से और रास्ता खुल रहा था जैसे। और ऐसे करते करते बिल्कुल दरगाह तक गया, तब तक दोनों तरफ पत्ते हट जाते थे अपने आप। फिर उसने जाके नमन किया, फिर वापस बाहर निकला और फिर आगे बैनर बांधा, ये सब हो गया रात को। फिर दूसरे दिन सुबह मैं जाके उसको ढूंढ रही हूँ कि मेरा बेटा यहाँ बैनर बांधने रात को आया था, अभी सोया है क्या मालूम कहाँ है, तो मिला नहीं। फिर हम भी कपड़वंज में सुबह प्रचार के लिए निकल गए। फिर दोपहर को 2 बजे हम लोग सब आए, 2-2:30 बजे। और 2-2:30 बजे जब देखा कि मेरा बच्चा किधर है, ऐसा सबको पूछा तो किसी ने बताया सब लड़के ऊपर सो गए हैं। ऊपर जाके देखा तो ऐसा कभी नहीं देखा था जो उस दिन देखा।
एक साथ 10-12 बच्चे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे जैसे गद्दा तकिया एक के ऊपर एक रखते हैं, ऐसे सब बच्चे सोए थे। और कौन सा हाथ किसका है, किसका पैर किसका है, ये पता नहीं चल रहा है इतने। तो मैं तब सोच में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो कोई सो नहीं सकता। और सभी बच्चे इतनी गहरी नींद में थे कि किसी को जगाना अच्छा नहीं लगा। मैं देख के चुपचाप निकल आई। ये भगवान स्वामीनारायण ने 300 साल पहले ऐसे गढ़ा में भी ऐसे किया था, और उन्होंने सभी ऐसे लड़कों को कभी समाधि दिलाई थी। थोड़े देर के लिए भी उन्होंने भी ये अनुभव करवाया था। यही अनुभव ये लोग को, बच्चों को गुरु कार्य करते मिला था। ये बाद में पता चला मुझे, एक बार किसी स्वामीनारायण पंथ के लोगों से जानकारी मिली। और फिर शाम को मैं मेरे बेटे को जगाने गई कि चल अभी पत्रिका वितरण के लिए जाते हैं। तो पत्रिका वितरण के लिए जाना था, तो सब हमारे टीम के लोग तो आगे ही निकल गए थे, और मैं और मेरा लड़का, मेरी लड़की और एक छोटा और एक लड़का था, हम 4 लोग पीछे रह गए। तो मेरी लड़की ने बताया वो लोग को जाने दे, मैं तुम्हें एक अलग नई जगह पे लेके जाता हूँ, मुझे तुमको दिखाना है कि वहाँ कल क्या हुआ, तू चल मेरे साथ। तो मैं उसके साथ वो कपड़वंज में वो जो दरगाह है, ओमकार कुबेरनाथ का मंदिर है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में वो कब्रिस्तान भी है, दरगाह भी है। उस जगह पे हम चले गए। जैसे ही उस जगह पे पहुँचे, सामने मेरे हाथ में सारी पत्रिकाएँ थी, बहुत सारी शिविर की, और दरगाह के सामने खड़ी रह गई। तो मुझे अंदर से समझ में आ रहा था कि वो दरगाह के जो मालिक है मेरे पे बहुत गुस्सा करके जैसे पूछ रहे थे कि तू यहाँ क्यों आई है, ये लड़के को तो मैं बुलाता हूँ तो वो आता है, तू क्यों आई है। तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गई थोड़ी देर। तो फिर मुझे बाबा ने बताया कि तू उसको बता ना कि मैं आमंत्रण देने के लिए आई हूँ, ये आमंत्रण पत्रिका है, बाबा स्वामी की शिविर हो रही है। तो मैंने 2 पत्रिकाएं रख दी, दोनों पे छोटे छोटे 2-4 पत्थर लगा दिए कि उड़ नहीं जाए, और फिर नमन किया कि ये आपको पत्रिका, आमंत्रण पत्रिका देने के लिए आई हूँ। फिर उतने में पीछे से कोई मैकेनिक था, ST डिपो है बाजू में, वहाँ से वो मैकेनिक आ गया, वो हमारे सामने बैठ गया बातें करते करते। और फिर उसने बातें की बहुत सारी। फिर हमको बताया कि मैं यहाँ 95 साल से यहाँ पे हूँ, और मुझे आज तक किसी ने आमंत्रण नहीं दिया है कि आप कोई प्रोग्राम में आओ, आप मुझे आमंत्रण देने आए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हुई। तो उस टाइम मुझे इतना फील हो रहा था कि मैंने मेरी लाइफ में किसी से बात करते हुए इतना आनंद महसूस नहीं किया है जितना मैं अभी महसूस कर रही हूँ, कि जो आत्मा से आत्मा का है, ये तब समझ में नहीं आता था, मगर आनंद बहुत आ रहा था। फिर आधा घंटा जैसे हम लोग ने बातें की, पता नहीं क्या बातें की, मगर इतना मज़ा आ रहा था। फिर वहाँ से निकल पड़े, घर आए। फिर 2 दिन के बाद दोबारा जब बात निकली, तो मैंने मेरे बेटे से कहा कि उस टाइम क्या हो रहा था कि वो मैकेनिक से बात करने में क्या इतना आनंद आया होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा। तभी मेरे बेटे ने बताया कि तू मैकेनिक तो माध्यम था, तो मैकेनिक से थोड़ी बात कर रही थी, वो दरगाह के मालिक मैकेनिक के माध्यम से तुमसे बात कर रहे थे। तभी पता चला कि बाबा स्वामी साथ में होते हैं, तो दरगाह में सोने वाले भी बाहर आ जाते हैं बात करने को। हम साधक की कोई हैसियत नहीं है, फिर भी इतना बड़ा कार्य हो जाता है हमारे हाथ से। जय बाबा स्वामी।